आपने आज बहुत कुछ कर लिया है। आप खुद को आराम देने का समय है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी सी सांस लीजिए और अपने आप को एकदम रिलैक्स करिए। मैं आज आपको एक गांव की प्यारी सी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ। विशाखा, जिसका लैंटर्न कभी भी बुझता नहीं था। आखिरी तक सुनिएगा कि आखिर इस ना लैंटर्न बुझने के पीछे क्या राज है। मेरी आवाज के साथ साथ आपके विचार भी धीमे होते जाएंगे। अगर आपकी आंखें भारी होने लगे तो उन्हें बंद होने दीजिए। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में नीले पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में एक छोटा सा गांव है, बाड़े छीना। गांव बहुत सादा है। कच्ची पगडंडियां, रसोई से आती गरम खाने की खुशबू और हर शाम जलती हुई पीली रोशनियां, मानो आसमान के सारे तारे जमीन पे उतर आते हैं। इसी गांव के किनारे एक छोटी लड़की रहती है, विशाखा। विशाखा ना तो सबसे तेज थी, ना सबसे समझदार, ना सबसे ताकतवर, लेकिन उसे एक अनोखी चीज तो जरूर मिली थी। उसके पास थी हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत, जो कि बहुत कम लोगों में होती है। उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा, सकारात्मक सोच एक लालटेन की तरह होती है। इसे खुद ही थामना पड़ता है, कोई और तुम्हारे लिए इन्हें नहीं पकड़ सकता। उस समय विशाखा को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आती थी, जब तक कि उस घाटी में मुश्किलों का दौर नहीं आया। एक सर्दियों में कुछ अजीब हुआ। कई कई दिनों तक सूरज घने बादलों के पीछे छिपा रहने लगा। फसलें ठीक से नहीं उग रही थी, लोग कम बोलने लगे थे, हंसी जैसे गायब सी हो गई थी। क्योंकि पहाड़ों में बहुत दिन तक जब बादल लगे रहते और धूप नहीं निकलती तो सर्द हवाएं चलने लगती हैं और ठंडक बढ़ जाती है, जिस वजह से सारे बच्चे अपने घरों में ही दुबक के बैठ जाते हैं। जब कई दिन तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो डर धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। अगर सूरज वापस नहीं आया तो, अगर यही अंत हुआ तो, लोग अपने घरों में सिमट गए। खिड़कियां बंद होने लगी, यहाँ तक कि दियों की रोशनी भी फीकी लगने लगी। लेकिन हर सुबह विशाखा उठती, अपनी खिड़की खोलती और धीरे से कहती, आज का दिन कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। एक शाम जोरदार बारिश हुई। गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर आ गई और पुराना लकड़ी का पुल टूट गया। वह
पास के शहर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था। गांव में मानो हड़कंप मच गया। सब लोग बातें करने लगे। अब सामान कैसे आएगा? हम कैसे जिएंगे? अब कोई रास्ता नहीं बचा। लोग चौराहे पे इकट्ठा हो गए। हर चेहरे पर चिंता थी। पर वहीं विशाखा पीछे खड़ी सब सुन रही थी। फिर वो आगे आई और बोली, अगर ये अंत नहीं है तो? अगर यह हमें कुछ नया बनाने का मौका दे रहा हो? विशाखा की वो छोटी सी उम्र और आंखें छोटी छोटी, गाल फटे हुए ठंडक की वजह से, और बातें इतने सारे लोगों के बीच। आवाज कम थी, लेकिन उसकी आवाज में जो सकारात्मक सोच थी, उसने सबको मजबूर कर दिया उस पे ध्यान देने के लिए। कुछ लोग निराश होकर बोले, सिर्फ अच्छा सोचने से ही पुल नहीं बन जाता। छोटी सी विशाखा मुस्कुराई, लेकिन अच्छी सोच से तो शुरुआत जरूर होती है। उस रात विशाखा अपनी दादी की पुरानी लालटेन लेकर नदी किनारे बैठ गई। उसे लग रहा था जो उसने उम्मीद सबके सामने जगाई है, क्या वो सच पे उस पे खड़ी हो पाएगी? वह टूटी लकड़ियों को देख रही थी, लेकिन रो नहीं रही थी। वह खुद से पूछ रही थी, जो मेरे पास है उससे मैं क्या कर सकती हूँ? अगली सुबह उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, अपने छोटे छोटे हाथ पैरों से। उसने हलवाई से कहा, थोड़ी ज्यादा रोटियां बना लो। उसने बच्चों के साथ टूटी लकड़ियां इकट्ठा की, लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी मुश्किल समय पार किए हैं। उसकी सकारात्मक सोच तेज आवाज में नहीं बोलती थी, वह धीरे धीरे दिलों तक पहुंचती थी और लोग सुनने लगे। एक बढ़ई आगे आया और उसे देखकर एक किसान भी रस्सियां लाया। छोटे छोटे बच्चे विशाखा के जो दोस्त थे, औजार उठाने में मदद करने लगे। छोटे प्रयास जुड़ते गए। कुछ दिनों बाद पुल पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन चलने लायक बन गया था। और फिर एक सुबह बादल हटे, सूरज वापस आया। उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए, इस बार मुस्कान के साथ। सबकी नजर उस छोटी सी विशाखा पर पड़ी, जिसकी लालटेन अब भी जल रही थी। लालटेन का अर्थ? अब विशाखा को दादी की बात समझ आ गई थी। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि परेशानी है ही नहीं। इसका मतलब है परेशानी में भी उम्मीद को जिंदा रखना। उस दिन के बाद गांव के चौराहे में
एक लालटेन हमेशा जलती रहती थी, डर के कारण से नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि रोशनी क्या कर सकती है। और विशाखा ने जीवन भर एक बात याद रखी, सकारात्मक सोच तूफान नहीं रोकती, लेकिन उसमें चलना जरूर सिखाती है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हमेशा अपनी सकारात्मक सोच को अपने साथ बनाए रखेंगे। आप आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए। आपकी भी एक लालटेन है, एक सोच है जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। और हमेशा मेरी बात ही याद रखिएगा, सब ठीक है, सब अच्छा है। जो दिन बीत जाए वही दिन सबसे अच्छा है।